Hi friends, now I'm going to start with you how to use a single word in many ways. या फिर ऐसे कर लें, एक वर्ड के कितने फॉर्म्स होते हैं इन एज अ नाउन, एज एडजेक्टिव, एज वर्ब, एज एडवर्ब, कैसे यूज करते हैं. यू नो इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है. आपको पता है जब आप बोलते हैं तो वहाँ पे आपको सेंटेंसेस शॉर्ट पड़ जाते हैं, जब आप लिखते हैं तो शॉर्ट पड़ जाते हैं. एंड दिस इज कंप्लेंट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फ्रॉम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. डोंट बी अंडर इम्प्रेशन दैट ओनली Hindi medium students are in problem. English medium students are also in problem. I would like to take first word, just abet, A-B-E-T. T is silent here. Abe means uksana. It's a verb. Abe is verb, action. Uksana, भड़काना. अब इसका synonyms और क्या होगा? Activate, incite, goad, G-O-A-D. सेंटेंस कैसे बनाएंगे. आपने कहा अ पुलिस ऑफिसर अबेटेड द गर्ल टू कमिट सुसाइड. पुलिस ऑफिसर ने एक लड़की को उकसाया और उसने सुसाइड कर लिया, यानी खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर लिया. अब आइए, अबे अबे से वर्ड अबेटमेंट बनता है. मेंट लगा, MENT अगर आ गया, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, एज और स्टेट विच वी कैनॉट see, only we can feel. Abatement, the word is abatement, it has come from abe. यहाँ पे T प्रोनाउंस किया जाएगा. abatement उत्साहट. अब इसमें एक्टिवेशन, गोड, इस टाइप के इसके सिनोनिम्स होंगे. भड़का, जिससे भड़काने की जो एक्टिविटी होती है. आपने कहा कि the abatement of the leader and people became successful. जो नेता था उसका भड़काना लोगों पर कामयाब हो गया. अब आइए दूसरा वर्ड हम बात करते हैं आपसे, जैसे abduct. अब abduct से देखिए 3 वर्ड कम से कम बने, 3 वर्ड्स है हियर. abduct verb, abduction noun, abducted adjective. ION आता है तो भी नाउन होता है. अब देखिए abduct और kidnap में फ्रेंड्स डिफरेंस होता है. नॉर्मली लोगों को आइडिया नहीं होता. मैं पिछले शॉर्ट्स में बता चुका हूँ, लेक्चर्स में बता चुका हूँ. एब्डक्ट मीन्स रिमूव और टेक अवे एनी पर्सन बाय फोर्स, वन हु इज 18 और 18 प्लस. जो वयस्क आदमी है, 18 से ऊपर का है, 18 का है, उसको अगर बाय फोर्स लिया उठाया जाएगा तो वो एब्डक्ट होगा. और अगर उससे कम है तो किड से बना है किडनैप, फिर किडनैप. लोग अक्सर बूढ़े लोगों को, बड़े लोगों को कोई किसी ने अगर उठा लिया तो बोल देते हैं कि उसका किडनैपिंग हो गया. दिस इज टोटली रॉन्ग, लीगली रॉन्ग भी है. अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे. मैंने कहा अ बिजनेसमैन वाज एब्डक्टेड फ्रॉम द सिटी. शहर से एक बिजनेसमैन को उठा लिया गया. अब आप देखिए एब्डक्शन कैसे बनेगा. एब्डक्शन इज नॉट वेरी कॉमन इन दिस गवर्नमेंट. इस सरकार में अगवा करना अब आम बात नहीं रही, ये अच्छी बात है. अब आइए एब्डक्टेड. द एब्डक्टेड पर्सन वाज अ डॉक्टर. जिसे अगवा किया गया था वो एक डॉक्टर है. ये आपको यूज समझ में आ रहा है. अब आगे चलिए. अब वर्ड है अटैक, ATTACK. अटैक इटसेल्फ इज यूज्ड एज अ नाउन एंड आल्सो एज वर्ब. इसका एडजेक्टिव होता है अटैकिंग. अब देखिए कैसे बनेगा. मैंने कहा दे अटैक्ड द बॉल वेरी बैडली. उन्होंने बॉल पे बहुत बुरी तरह से हमला किया. अब इसी सेंटेंस को अटैक एज ए नाउन लो तो कैसे होगा. दे मेड अ वेरी हॉरिबल अटैक ऑन द बॉल. उन्होंने बॉल पर बहुत ही भयानक हमला किया. अब देखिए अटैकिंग कैसे बनेगा. मैंने कहा दीज ऑल बैट्समैन और अटैकिंग. ये सारे बैट्समैन हमलावर हैं. आपने देखा अटैक एज अ वर्ब, एज अ नाउन और अटैकिंग. अब जैसे आगे वर्ड है आपका अबाइड. अबाइड ABIDE एज अ वर्ब यूज हो रहा है एक्शन में. इसका नाउन क्या होता है. अबोड. अबाइड का मतलब होता है लिव, रहना, स्टे, अकोमोडेट, रिजाइड, निवास करना, रहना. अब इसका नाउन जो होता है वो अबोड होता है. आगे बताऊंगा. पहले अबाइड सेंटेंस बनाइए. आपने कहा
आई अबाइड इन दिस कॉलोनी, मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ। अब अबोर्ड से बनाइए। अबोर्ड, अब इसका सिनोनिम क्या होगा? ढेर सारा अबोर्ड मतलब होता है घर, निवास। आपने कहा होम, क्वार्टर, रेजिडेंस, अकोमोडेशन। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आपने कहा माय अबोर्ड इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, मेरा घर बहुत शानदार है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। अक्सर लोग नहीं जानते, तो पहले होम एंड हाउस के बारे में आप दो चीज़ें जान लीजिए। हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड बीम्स एंड होम्स आर मेड ऑफ फीलिंग्स एंड ड्रीम्स। घर, हाउस जो बनता है वो ईंट पत्थर से बनता है, और होम जो बनता है उसमें फीलिंग्स होते हैं, इंसान के ख्वाब होते हैं, जज्बात होते हैं। अब आइए इनके बारे में समझते हैं। एक्चुअली हाउस इज अ बिल्डिंग, इट्स द नेम ऑफ बिल्डिंग, इट्स अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। It may be used for the living purpose, it may be used for official purpose, it may be used for hospital, for school, for anything else. लेकिन home जो होता है, it is a natural shelter place for any living being. किसी भी जानदार चीज़ के रहने के लिए, शरण लेने के लिए जो जगह होती है उसे हम home कहते हैं। जैसे बर्ड्स का होम क्या है? ट्री है। स्नेक का होम क्या है? होल है। फिश का होम क्या है? वाटर है। हमारा होम तो वाटर नहीं है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। और आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और वर्ड लेते हैं हम, जैसे abhor, ABHOR। abhor इज बेसिकली अ वर्ब। abhor मीन्स हेट, नफरत करना, डिटेस्ट, नॉसीट, abominate। अब इसका अगर एडजेक्टिव आप बनाते हैं abhorrent, क्या होगा? abhorrent। और इसका नाउन बनाते हैं abhorrence। पहले वर्ब से सेंटेंस बनाइए। आपने कहा आई हैव नो राइट टू abhor anyone, मुझे किसी से नफरत करने का कोई हक नहीं है। abhorrent से बनाइए। आपने कहा दीज एक्टिविटीज आर वेरी abhorrent, ये हरकतें बहुत काबिल नफरत हैं। आपने बोला abhorrence से। आपने कहा abhorrence is the fire which can burn a big society even। नफरत एक ऐसी आग है जो बड़ी से बड़ी सोसाइटी को, समाज को जला सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको एक वर्ड से निकले हुए, बने हुए कई वर्ड्स, उससे सेंटेंसेस बताया और उनकी मीनिंग्स भी बताई। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट you will subscribe, like and share this channel.